नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। छत्तीसगढ़ में नवा रायपुर में अटल नगर को लेकर जमकर सियासत हो रही है। दरअसल रमन सरकार में नई राजधानी अटल नगर का निर्माण कराया जा रहा है, लेकिन सरकार बदलने के 3 साल बाद यूनियन बैंक ने नवा रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी की संपत्ति पर कब्जा कर लिया है। संपत्ति पर कब्जा करने के लिए यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने दैनिक समाचार पत्रों में एक विज्ञापन दिया है। छत्तीसगढ़ में पहला ऐसा मौका है जब सरकारी संपत्ति एनपीए के दायरे में आई है। यूनियन बैंक के इस विज्ञापन पर अब राजनीतिक बवाल खड़ा हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस विज्ञापन के साथ राज्य सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया है, गर्त में जाता छत्तीसगढ़ मॉडल। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर बैंक द्वारा की गई इस कार्यवाही को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने चौक चौराहों से लेकर विधानसभा भवन, मंत्रालय भवन और सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ महतारी को भी गिरवी रखने का गंभीर आरोप लगाया है। विपक्ष के आरोपों पर राज्य सरकार की तरफ से प्रवक्ता मोहम्मद अकबर ने पूर्व मुख्यमंत्री के ट्वीट और राजनीतिक बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आदरणीय रमन सिंह, आपकी सरकार में हुई कमीशनखोरी का परिणाम है यूनियन बैंक द्वारा की गई ये कार्यवाही। अब एक तरह से बीजेपी और कांग्रेस एनआरडीए की संपत्ति जब्त किए जाने के मामले में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रही हैं। लेकिन सवाल उठता है कि जिस सरकार के भरोसे आम जनता बैठी है, जब उसकी ही संपत्ति एनपीए के दायरे में आ जाएगी तो सरकार जनता को कैसे बचाएगी? संपत्ति कुर्क होने से आम टैक्स धारकों और नई राजधानी के नाम पर जो कलंक लगा है उसका क्या होगा? ऐसे ही कई सवालों के साथ आज हम बड़ी बहस करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन मेहमानों के पास जाने से पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक। जो निवेश हुआ है बहुत अधिक दर में उसका निर्माण कार्य हुआ है। 2016 में प्रारंभ होके और 2018 के अंत में जाके ये पूरा हुआ है। ये पूरा डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय का है और उनके द्वारा जो निर्माण हुआ है इसमें कुल कर्ज लिया गया था 262.31 करोड़ और जो जमीन इसमें उपयोग में लाया गया वो 2.659 हेक्टर। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे चीज़ों का निर्माण हुआ, जो कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है, उसका बाजार में किसी प्रकार का कोई मांग नहीं था, कोई सर्वे नहीं था, किसी प्रकार का कोई अध्ययन नहीं किया गया और ज़मीन में जो निर्माण कार्य हुआ है उस ज़मीन में निर्माण कार्य में जो राशि इन्वेस्ट किया गया है, आज यदि हम उसको बेचना चाहते भी हैं तो मार्केट में उसकी कीमत आज दिनांक को भी नहीं है जितने की उसकी लागत आई है। अब इसमें जब लागत का कैलकुलेशन होता है तो जो रिटेल कॉम्प्लेक्स का निर्माण कार्य हुआ है उसके आज की डेट में 9,425 रुपये के हिसाब से उसकी लागत आती है। शहरी क्षेत्रों में पंडरी में जो भी देवेंद्र नगर में, पंडरी में जितने भी कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ है और जो मार्केट में विक्रय के लिए है, यदि उससे आकलन किया जाए तो नवा रायपुर विकास प्राधिकरण में आज भी जो कीमत निर्धारित है वो उससे भी अधिक है और इस कारण वो उसका विक्रय नहीं हो पा रहा है। तो आप सुन रहे थे धर्मलाल कौशिक को।
तो आपने इस पूरे मामले को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। मोहम्मद अकबर को दरअसल आपने सुना, जिन्होंने सरकार का पक्ष रखा, और धर्मलाल कौशिक का इस पर क्या कुछ कहना है वो अब हम आपको सुनवाते हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार के आर्थिक बदहाली की स्थिति को दिखा रही है। ये हम लोग लगातार बोल रहे हैं कि सरकार केवल कर्जा ले रही है और कर्जे के ऊपर अब कर्जा चुकाने के लिए कर्जा ले रही है। इस प्रकार के आखिर बैंक को कार्रवाई करने की क्या जरूरत पड़ी? स्वाभाविक रूप से बैंक कार्रवाई करती है, उसके पहले नोटिस जारी किया जाता है, एक समय अवधि तय किया जाता है, इतने के दिन के अंदर में यदि राशि पटा दी जाए, और उसके बाद में भी जब डिफॉल्ट होता है उसके बाद में बैंक उसमें अधिकृत कार्रवाई करती है। निश्चित रूप से जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है और केवल कर्जा ही कर्जा जो ले रही है, आज स्थिति ये हो गई है कि आपकी संपत्ति को भी बैंक अब जब्ती कर रही है, कुर्की कर रही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि छत्तीसगढ़ के आर्थिक माली हालत क्या है। चलिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दूं, चर्चा की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता नितिन भंसाली हमारे साथ मौजूद हैं। नितिन भंसाली जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। बीजेपी से नेता राजीव चक्रवर्ती हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज में। राजनीतिक विश्लेषक हैं मनीष बोरा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले नितिन जी, आप ही के साथ में शुरुआत कर रहा हूं। बीजेपी ये कह रही है, आप जवाब दीजिए इस बात पर कि आखिर क्या कुछ हुआ, कैसे सरकारी भूमि एनपीए के दायरे में आ गई, क्या कुछ आपकी सरकार कर रही है? ये तो आपने कलंक लगा दिया है। कौन कहता है कलंक लगा? कलंक तो 15 साल किए थे छत्तीसगढ़ सरकार में जब थे, और कलंक धुल गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ये वाली कहावत इनके आरोपों पर चरितार्थ होती है। मैं बता दूं, बिना प्रोजेक्ट के, बिना सर्वे के, बिना असेसमेंट के ऐसी क्या कर कि सिर्फ कमीशन खोरी करने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए इन्होंने यूनियन बैंक से 262 करोड़ रुपए का लोन लेकर के भ्रष्टाचार और घोटाले का स्मारक कर दिया। तो मैं आपको बता दूं, अभी तक के 20 करोड़ 71 लाख रुपया इस लोक विरुद्ध अभी तक के चुकाया भी है। अब यदि हम इसकी लागत मूल्य देखें और इन सबको निकाले तो 9,400 रुपए के आसपास प्रति वर्ष के आसपास इसकी दरें आ रही है, जो कि रायपुर के पॉश इलाके में, चाहे शॉपिंग मॉल की बात करें, रिहायशी इलाका वहां पर है, तो यहाँ पर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा? ये पूरा जो फुटबॉल काटने वाले काफी जैसा कि आप इनके ऊपर इस पूरी कहानी बैठ रही है, और इसमें पूर्ण रूप से दोषी रमन सिंह जी की सरकार है, जो यहाँ भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी चला है। ठीक है, राजीव चक्रवर्ती साहब कह रहे हैं भंसाली साहब की कलंक तो अब धुला है और जो कमीशन खोरी आपके राज में हुई वो उजागर हो गई है। देखिए, ये लफाजी और झूठ केवल कांग्रेस ने कहा है। दरअसल जो कॉम्प्लेक्स बना है उसे IVRCL जैसी देश की प्रसिद्ध कंपनी ने बनाया है, और उसका बहुत बड़ा पूरे इंडिया लेवल पे टेंडर हुआ था। उस टेंडर के बाद जो L1 था, सबसे कम दर्ज इसकी, अब सरकार अपने वित्तीय कुप्रबंध से डूब रही है। यहाँ पर देखिए, निर्माण कार्य बंद है, सड़कों की मरम्मत नहीं हो रही है, बिल्डिंगों की मरम्मत नहीं हो रही है, और ये अपने वित्तीय कुप्रबंध से एक सरकारी संपत्ति को बचा नहीं पाए हैं, और उसका ठीक लगा कहते हैं आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। अरे हमारे 15 साल के स्वर्णिम इतिहास का आप मत बोलो। आपने पिछले 3 साल में क्या किया? इस पिछले 3 साल में केवल रेत की कमीशन खोरी, शराब का भ्रष्टाचार और ये शिक्षा मंत्री का भ्रष्टाचार, ये सारी कहानी जनता के सामने है। आप आज सवाल इस तरह से है कि आप क्या किया है पिछले 3 वर्षों में? इनका पूरी तरह से फेल हो चुका है। अब तक की चीज कॉम्प्लेक्स जो नया राजधानी बनाया गया, कल को मोहम्मद अकबर जी क्यों बसाया गया? अरे भाई, रायपुर शहर का अपना दायरा था, इसमें वाणिज्य कॉम्प्लेक्स थी, जिसके ऊपर अलग अलग मंत्रालय बनाए गए, क्या वहां नहीं बना सकते? और हमने बनाया, और काफी देखिएगा कि हाउसिंग बोर्ड जब सेक्टर 1 से लेकर सेक्टर 27 चल रहे हैं, ये पूरी आबादी रह रही है, कह रहे हैं। बहुत ही दुखद है। कांग्रेस पार्टी को अपने प्रबंध का सम्मान लेना चाहिए, ठीक है, अच्छे से प्रबंध करना चाहिए। ठीक है सर, राजीव जी आपके पास आऊंगा, और आपकी आवाज में थोड़ा डिस्टर्बेंस है, उसको मैं ठीक करा देता हूं एक बार।
लेकिन मनीष बोरा जी, ये छत्तीसगढ़ के मॉडल पर कैसा दाग लग गया है सर? देखिए, निश्चित रूप से ये जो स्थितियां निर्मित हुई है, ये निश्चित रूप से, जैसा कि मैं सारी चीजों को सुन रहा था, रामलाल कौशिक जी का बयान भी मैंने सुना, मोहम्मद अकबर जी का बयान भी मैंने सुना। इस पे एक छोटी सी चीज मैं बोलना चाहूंगा। मान लिया जाए कि ये होता है कि एक सरकार भी जो होती है वो एक परिवार की तरह होती है और राज्य के पालन पोषण और जनता के पालन पोषण के लिए होती है। मान लिया जाए किसी परिवार में कोई बड़े भाई आपके परिवार का संचालन पहले कर रहे थे, उसने कोई प्रॉपर्टी को खरीदा और खरीदने के बाद में वो प्रॉपर्टी में जो भी कुछ हुआ, उसको बाद में वो प्रॉपर्टी का परिवार का संचालन यदि छोटा भाई कर रहा है तो ये थोड़ी बोलेगा कि यार ये मेरे बड़े भाई ने किया था, बड़ा भाई मेरा ठीक नहीं था, उसने गलत सलत कर दिया। भाई प्रॉपर्टी तो सरकार की है, प्रॉपर्टी परिवार की है, उस परिवार की प्रॉपर्टी है, उस परिवार की प्रॉपर्टी की रक्षा करने की जिम्मेदारी जो तत्कालीन रूप से उस परिवार को संचालन कर रहा है, जो सरकार में बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है। प्रॉपर्टी पहले क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था ये तो सेकेंडरी मैटर है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ। लेकिन वर्तमान में 3 साल से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, तो क्या कांग्रेस की सरकार आने के बाद इस दिशा पर ध्यान नहीं दिएगा कि हमारे पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको क्या है, उनकी क्या स्थिति है, कितनी प्रॉपर्टीज है जिनको बेच सकते हैं, जहां से हम रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता थी और इनको ध्यान देने के हिसाब से उस पर काम करने की आवश्यकता थी। जब ये स्थितियां निर्मित नहीं हुई तो आप दूसरे पर दोषारोपण करके अपनी जिम्मेदारियों से तो बच नहीं सकते सही रूप से। और ये कतई अच्छा नहीं माना जा सकता कि कोई भी सरकार या कोई भी चीज की जो प्रॉपर्टी है उसकी नीलामी, यदि किसी परिवार की भी नीलामी होती है प्रॉपर्टी की, सारा परिवार एक बार उसको बचाने का प्रयास करता है। मुझे लगता है ये ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को अपना राज्य करके इस बात को सोचना चाहिए कि वो जो प्रॉपर्टी है वो सरकार की प्रॉपर्टी है और सरकार की प्रॉपर्टी यानी जनता की प्रॉपर्टी है, उसको हम कैसे बचा सकते हैं, ये जो कल हुआ है उससे कैसे बच सकते थे, इस पर प्रयास करने की आवश्यकता है, न कि एक दूसरे पर दोषारोपण करने की आवश्यकता है। ठीक है सर। अब नितिन भंसाली साहब, आप जो भी आरोप लगाए मगर जिम्मेदारी तो आप ही की है ना, सरकार आपकी है, तो आप कैसे इस विकास की नींव को हम और मजबूत करें और इस पूरे मामले को बैंक से निपटारा करें, इस पर अब आप लोग क्या कर रहे हैं? इस पर क्या करेंगे? जब बेतुका निर्माण हुआ 2 साल कोरोना काल में पूरे देश में किस प्रकार निकले, ये किसी से छुपा नहीं है, सब राज्य भी जानते हैं और सारे प्रदेशों की स्थिति भी आप लोगों को मालूम है। बिना जरूरत के नया रायपुर में अरबों रुपए का ये निवेश, सबसे पहले तो ये बर्बादी थी रुपयों की, आम जनता के रुपयों की बर्बादी थी और ये बर्बादी बढ़ती ही जा रही थी। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे थे कि ये कर दिया वो कर दिया। मैं इनको बोलता हूँ चलो 9,425 रुपया रेट आ रहा है इसका, जो भी बिल्ट एरिया है दुकानें कंप्लीट करने के बाद 9,425 रुपए में क्या भारतीय जनता पार्टी के पास तो बहुत पैसा है, 15 साल बहुत करप्शन किया है, बहुत कौन पैसा लगाएगा? राकेश सूरत लगाएंगे, मोहन अग्रवाल लगाएंगे, केदार कश्यप लगाएंगे, पूछिए क्या 9,425 में कोई खरीदेगा क्या? इसकी इंक्वायरी की है, पूरा सर्वे करवाया, ये रेट ही नहीं है वहां पर। लोगों ने उस समय आनंद बानंद में 262 करोड़ का लोन लेकर बिना किसी कार्य योजना के, बिना किसी प्रोजेक्ट के, बिना किसी असेसमेंट के, बिना किसी सर्वे उठाकर ये भ्रष्टाचार का हमारा खड़ा कर दिया। अब खड़े करने के बाद हमारे पास सरकार ने जब कांग्रेस को झटका दिया, ये देखा गया कि भाई ये जो है ये तो गड्ढा जो है बढ़ते जा रहा है और 9,400 रुपए कहीं पे उचित नहीं है रायपुर में। जहां तक मैं जानता हूँ, भाजपा के लोग तो बहुत अच्छे से जानते होंगे, जमीन के व्यापार में काफी पूरी तरह से लिप्त है और कई आरोप भी भाजपा के नेताओं के ऊपर लगते रहे। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई नुकसान बहुत ज्यादा होगा, नुकसान बहुत ज्यादा किया है, मेरे हिसाब से कोई ये उचित नहीं था। और जो लोग देश की संपत्ति को बेचने का काम कर रहे हैं, किसी से नहीं छुप रहा है, रेल हो, हवाई अड्डे, ट्रेन हो, सब कुछ तो बेचने का काम कर रहा है, बैंक हो, इन सारी चीजों को जो लोग बेचने का काम कर रहे हैं उनको कम से कम इस बारे में पूछने का अधिकार नहीं है। यहाँ पे भी हम यदि देखें तो जनता के पैसों का जो नुकसान हो रहा था उसको बचाने का प्रयास किया गया। ठीक है राजीव चक्रवर्ती जी, इस संकट की घड़ी में सरकार को फंसाकर क्या बीजेपी खुद को पाक साफ सिद्ध कर रही है? देखिए, संकट हमने नहीं लाया, संकट इन्होंने खुद आमंत्रित किया है। पराग जी, संकट तो नहीं था। हमने भी 15 साल में इतने सारे हाउसिंग बोर्ड के प्रोजेक्ट थे, कमर्शियल प्रोजेक्ट थे, हमने होलसेल बाजार बनाया। अब वो आप पर बोलेंगे कि ये मार्केट रेट से ज्यादा है, इसकी लागत कम है, तो बहुत ही हास्यास्पद है। और जब ये कह रहे थे कि रेल बेचने की बात कर रहे थे, तो डिसइन्वेस्टमेंट एक अलग चीज है, आपकी प्रॉपर्टी का बिक जाना एक अलग चीज है। डिसइन्वेस्टमेंट में जो पॉलिसी है वो आपके मनमोहन सिंह जी ने और नरसिम्हा राव जी ने लाया था और बहुत सही पॉलिसी है। उस समय भी हमने स्वागत किया था, आज भी बोलते हैं
कि देश को आगे बढ़ाने के लिए डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, देश को आगे बढ़ाने के लिए शासकीय संपत्ति बेच दो। नितिन जी थोड़ा सा रुकिए और प्लीज। व्यवस्था नहीं है देश को आगे बढ़ाने की। मॉडलेज कर ले, ये बहुत दुखद है। ये आपके कुवित्तीय प्रबंध का नतीजा है। बार बार शास्त्रियों ने कहा था कि आप अपनी कम करिए, संस्थागत खर्च कम करिए, अपने आय को बढ़ाइए, लेकिन तो बाकी से ऐसा कांग्रेस नहीं कर पाई। तो आपने क्या किया? आप लोगों ने क्या किया? नया रायपुर के लिए क्या किया? चल तो बताओ तो भाई। पत्थर कहीं और रखा था, शिलान्यास कहीं और हुआ था, बना कहीं और की, और बिल्डिंगें तान दी और रोडें खड़ी कर दी। आपने नया रायपुर को बसाने के लिए क्या किया भाजपा ने? बताइए। अरबों खरबों रुपया जनता की गाड़ी कमाई का खर्च कर दिया। क्या किया आप लोगों ने? आपको बोलने का अधिकार नहीं। इसका कारण वही है कि हमने बताया है, हमने निर्माण किया, आप लोग उसको देख है कि कुर्सी और शर्म की बात है। आप शर्म से पहचान लीजिए, अपने इनकम को बढ़ाइए और अपने खर्चों को कीजिए। अरे राजीव भाई आवाज ठीक है, ठीक कर लो यार। ठीक है, चलिए राजीव जी, आवाज आपकी थोड़ी दिक्कत है, नेटवर्क का इश्यू है, उसको या तो आप अपनी तरफ से ठीक करिए। मैं पीसीआर टीम से भी कहना चाहूंगा इसको थोड़ा देखें। मनीष जी, अब आरोप लगा रही है कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर, उनकी सरकार में पूरा कमीशनखोरी हुई और गलत तरीके से इस पूरे मामले को किया गया, और अब आरोप कांग्रेस पार्टी के ऊपर बीजेपी लगा रही है कि साहब आप इस मामले को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इसमें ठग कौन रहा है? जनता? पैसा किसका है? जनता का। निश्चित रूप से इसमें पूरी तरीके से पैसा जो है जनता का है, और जनता का जो गाड़ी कमाई का पैसा जो वो टैक्स के रूप में सरकार देती है, वही पैसा जो है वो वहां पर लगा है। उसी पैसे का जो है दुरुपयोग वहां पर हुआ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी ने किया चाहे कांग्रेस। मैं मान लेता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने गलत निर्णय लिया। जैसा कि अभी जी कह रहे थे कि एक्सप्रेसवे बना था, वो अपन बात कर लें, फुट ओवर बन रहा था उसकी बात कर लें, बाकी तमाम निर्णय मान लिया जाए भारतीय जनता पार्टी के गलत थे, निश्चित रूप से कोई उसमें दो राय नहीं, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो 3 साल की सरकार राज्य में है, तो 3 साल से आपकी सरकार क्या कर रही है? न तो वो एक्सप्रेसवे आज तक पूरा हो पाया, न वो फुटबॉल हो पाया, न नई राजधानी में कुछ निर्णय हो पाया। नई राजधानी में आप जाकर के देखेंगे तो वहां पर केवल मुझे एक काम नजर में आया अब तक, वो जो जहां पर लोहे की जालियां लगी थी उसको निकाल के वहां पे पीवीसी के पोल लगा दिए गए। यही एक काम मुझे नजर आया। इसके अलावा कोई काम वहां पे क्या मंत्रिमंडल की बैठक होती है नया राजधानी में? बिल्कुल नहीं होती। मंत्रिमंडल की बैठकें जो है सीएम हाउस में होती है। तो ये तमाम इसमें भारतीय जनता पार्टी ने क्या और क्या अंततः इन सारी चीजों का भुगतान किसको भुगतना पड़ता है? इसका भुगतान देश को भुगतना पड़ता है। जब भी कोई बड़ी समस्या देश के सामने या प्रदेश के सामने आती है तो सरकारें आज करके एक नया सेस लगा देती है और वो जनता के माथे मार देती है। तो इन क्लियर नहीं है बिल्कुल भी ये जो सत्ता में बैठते हैं जनता की जो सुविधाएं हैं उनकी हो जाएंगे तो कैसे जनता अपने आप को सर्वाइव कर? ठीक है नितिन जी, सरकार बनते ही क्यों नहीं इस मामले को उजागर कर दिया आपने? अगर लग रहा था कि इसमें कमीशनखोरी हुई है, बहुत जल्दी से एक फाइनल कमेंट आपका चाहूंगा 10 सेकंड में इस पर। जैसे ही पता चला है वैसे करस्पॉन्डेंस इस मैटर में हुआ है, और अभी आदरणीय वोरा जी कह रहे थे कि नया रायपुर में कांग्रेस को 3 साल हो गए, कांग्रेस ने क्या किया है? तो मैं बता दूं, हमने पूरी प्लानिंग की थी नया रायपुर को बसाने की नहीं थी, चल भी रहा है, उस पर वर्क भी चल रहा है, उस पर काम भी चल रहा है। यदि ये 1.5-2 साल का कोरोना काल नहीं होता तो शायद हम नया रायपुर को बसाने में 50% सफल हो चुके होते। ठीक है, सीएम हाउस, राजभवन, अधिकारियों के कर्मचारियों, तो किसी भी तरीके से नया रायपुर में लोग जाकर रहना शुरू सरकार की प्राथमिकता है। ठीक है राजीव जी, बहुत जल्दी से आपका 10 सेकंड में एक फाइनल कमेंट चाहूंगा, उसके बाद वाइंड अप। नहीं, हम तो आपके चैनल के माध्यम से बोलेंगे कि कृपया करके सरकारी संपत्तियों को बचा लीजिए, छत्तीसगढ़ महतारी की लाश को बचा लीजिए, बचा लीजिए। और इतने सारे बिल्कुल वो तो डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, लोगों को रोजगार मिलेगा। देश की सोचो भाई, सफेद हाथी कोई नहीं। ठीक है सर, उम्मीद कर रहे हैं कि कम से कम इस मामले का निपटारा जल्दी हो, उम्मीद कर रहे हैं सर। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया। चर्चा में समय इतना ही। नितिन जी आपका शुक्रिया, राजीव जी, मनीष जी आपका बहुत शुक्रिया। सरकारी संपत्ति पर सियासत जारी है। नमस्कार।